एक लड़का एक लड़की से एक तरफा प्यार करने लगता है, वो उस लड़की को बता ही नहीं पाता। दोस्तों उसके बाद उस लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं और लड़की दुल्हन बन के अपनी ससुराल में चली जाती है। ये लड़का बिल्कुल पागल सा ही हो जाता है और यहाँ पर वो अपने एक दोस्त से मिलता है। दोस्त उससे कहता है कि अगर तू उस लड़की से इतना प्यार करता है तो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो वशीकरण जानता है, अगर तू उसके पास चलेगा तो वो तुझे तेरी उस प्रेमिका से जरूर मिला देगा। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का भागा हुआ सीधे उस तांत्रिक के पास जाता है और फिर यहाँ पर तांत्रिक उससे कुछ पैसे की डिमांड करता है कि 2 लाख रुपए तुम्हें देने होंगे। 2 लाख रुपए में तुम्हारी दुल्हन अपनी ससुराल को छोड़कर सीधे तुम्हारे पास भागकर चली आएगी। लेकिन यहाँ पर दुल्हन तो नहीं आती और जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, अरसदपुर गांव। ये अरसदपुर गांव की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर संतराम नाम का एक व्यक्ति जिसकी पत्नी का नाम होता है सुखदेवी, उसके 2 बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम होता है प्रमोद जो शादीशुदा होता है और छोटे वाले बेटे का नाम होता है राजा बाबू जिसकी उम्र लगभग 26 साल होती है, जो BA की पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों 24 नवंबर 2025 का वाक्य होता है, शाम का समय होता है जब राजा बाबू के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और उसके बाद राजा बाबू वहां से सीधा निकल जाता है। दोस्तों रात हो जाती है, रात तक भी राजा बाबू वापस घर नहीं आते। राजा बाबू के घर वाले बार बार उसके फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। दोस्तों अब यहाँ पर घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर यहाँ पर 25 नवंबर आ जाता है, जो इसका घर होता है उससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पीर बाबा की मज़ार होती है, उसके पीछे एक डेड बॉडी पड़ी होती है। जब उस डेड बॉडी को लोग बाग देखते हैं तो एकदम से समझ जाते हैं कि ये डेड बॉडी तो राजा बाबू की है, क्योंकि पड़ोस का ही मामला होता है। ज़्यादातर लोग आपस में ऐसे एक दूसरे को जाना करते हैं। दोस्तों वहाँ पर जब डेड बॉडी के पास पुलिस आती है तो पुलिस वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ है और लेटर में यही लिख रहा था कि मैं पड़ोस की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूनम है उससे हद से ज़्यादा प्यार करता था, वो मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर रहा हूँ। दोस्तों उसके सीने पर कुछ चाकू वगैरह से वहाँ पर वार किए गए थे और उसके सीने पर ही उस लड़की का फ़ोटो भी वहीं पर पड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पर पहली नज़र में जब पुलिस देखती है, गांव वाले देखते हैं तो उन्हें लग रहा था कि शायद इस लड़के ने एक तरफा प्यार की वजह से अपने आप को इस दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन जब यहाँ पर देखती है कि उसका मोबाइल यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर शराब की कुछ बोतलें पड़ी हुई हैं, पूजा की कुछ सामग्री भी इधर पड़ी हुई है, इस तरह का जब मामला देखते हैं तो यहाँ पर पुलिस को कुछ शक होने लगता है कि कहीं कोई किसी तांत्रिक ने ऐसा काम तो नहीं कर दिया। अब यहाँ पर पुलिस जो वहाँ पर शराब के बोतल पड़ी होते हैं उनके लेबल को स्कैन करती है तो पता चलता है कि ये फला जो ठेका है जहाँ पर शराब बिका करती है उसका ये शराब है। जब वहाँ पर जाकर CCTV कैमरे को देखती है तो वहाँ पर राजा बाबू दिखाई देता है और उसके साथ एक लड़का भी दिखाई देता है। दोस्तों जो राजा बाबू के साथ होता है वो नीलू गौतम होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो पेशे से एक तांत्रिक होता है, जो तंत्र मंत्र की विद्या जानता है। दोस्तों जो बिहारी पुरवा का रहने वाला है और ये शादीशुदा है। अब यहाँ पर पुलिस नीलू गौतम के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। 29 नवंबर 2025 को नीलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे सख्ती के साथ पूछा जाता है तो एक ऐसा सत्य वहाँ पर देखने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति इस मामले के 1 साल पीछे की तरफ चला जाता है। दोस्तों दरअसल इस घटना से 1 साल पीछे का वाक्य होता है जब ये लड़का इस पूनम नाम की लड़की जो पड़ोस में ही रहने वाली होती है उससे 1
तरफा मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर वो पूनम को ना बताता, ना ही किसी अपने घर वाले को बताता। लेकिन मई 2025 में पूनम की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो दुल्हन बनकर अपनी ससुराल में चली जाती है। अब ये लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होकर अपने दोस्त से बातचीत करता है तो दोस्त उसे बताता है कि एक व्यक्ति है जो वशीकरण जानता है, जिसका नाम नीलू गौतम है। उस नीलू गौतम के पास ये जाते हैं और वहाँ जाने के बाद नीलू गौतम इनसे 36,000 रुपये लेते हैं और 36,000 में वो यही कहते हैं कि तुम्हारी जो प्रेमिका है तुम्हारे पास आ जाएगी। नवंबर 2025 में होता भी कुछ ऐसा ही है। वो जो लड़की होती है अपनी ससुराल वालों से झगड़ा करके वापस अपने गांव में आ जाती है। दोस्तों गांव में तो आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है उससे फिर भी अपने दिल की कोई बात नहीं कह पाता। जैसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, 2-4 दिनों के बाद ही वो लड़की वापस वहीं अपनी ससुराल में चली जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर ये राजा बाबू बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगता है। दुखी होकर फिर उस तांत्रिक के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि वो लड़की तो वापस चली गई, तुम तो कह रहे थे कि ये यहीं पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो तांत्रिक होता है उससे कहने लगता है कि इसके लिए बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी और पूजा में लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा है। आप 6 लाख का इंतजाम कर लीजिए और फिर मैं यहाँ पर इतनी बड़ी पूजा करूँगा, जो तुम्हारी दुल्हन है वो सुबह तक तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का उस लड़की के प्यार में इस तरह से पागल हो चुका था, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। फिर यहाँ पर जो तांत्रिक है उससे बार्गेनिंग होने लगती है और सौदा 2 लाख रुपए में तय हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर 2 लाख में सौदा तो तय हो जाता है और फिर यहाँ पर जो लड़का होता है राजा बाबू पैसे के इंतजाम में लग जाता है। वो 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कर लेता है। 24 नवंबर 2025 का वाक़या होता है, जब यहाँ पर वो तांत्रिक से फ़ोन करके कहता है कि मैंने 1.5 लाख रुपए का इंतजाम तो कर लिया है। तो तांत्रिक उससे कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ बाज़ार चलता हूँ, वहाँ से कुछ सामान लेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पर राजा बाबू बिना कुछ सोचे समझे ही 24 नवंबर की शाम को वहाँ से उनके साथ मिलता है और बाज़ार से ये फिर कुछ सामान लेते हैं। उसके बाद ये कुछ शराब वगैरह भी लेते हैं और फिर यहाँ से वो जो पीर बाबा का मज़ार है उसके पीछे, यानी कि इनके घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर ये पूजा स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तांत्रिक होता है वो कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है और यहाँ पर वो 1.5 लाख रुपए उससे मांगने लगता है। लेकिन यहाँ पर राजा बाबू से यही कहता है कि मैं 1.5 लाख रुपए तुम्हें तब दूंगा जब तुम पहले पूजा को पूरा कर लोगे और जो मेरी प्रेमिका है पूनम वो मेरे पास आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो तांत्रिक होता है उससे ये कहता है कि तुम यहाँ पर ये सब लिखो कि मैं पूनम से एक तरफा प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा भी है। अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो मैं फालतू में ही फंस जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर जो राजा बाबू वो इस तरह से अंधा हो चुका था कि वो ये सब भी अपने हाथों से एक लेटर लिख देता है कि मैं पूनम से एक तरफा प्यार करता था और उसके लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये सब लिखने के बाद अब इन दोनों की आपस में तकरार होने लगती है, क्योंकि जो तांत्रिक है वो पैसे मांग रहा था और ये लड़का कह रहा था कि जब तक मेरी प्रेमिका नहीं आएगी तब तक तेरी पूजा पूरी नहीं होगी, तब तक मैं पैसे एक कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। दोस्तों अब यहाँ पर झगड़ा इस तरह से बढ़ जाता है। जो यहाँ पर नीलू गौतम होता है तांत्रिक, वो पहले से ही अपने साथ एक तेजधार हथियार लेकर आता है और उस हथियार को यहाँ पर इस राजा बाबू के सीने पर चला देता है। बार बार यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ वार करता है और राजा बाबू के प्राण पखेरु यहाँ पर उड़ जाते हैं और वो इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो तांत्रिक होता है प्लान बी स्टार्ट करता है। प्लान बी के तहत ही यहाँ पर उस लड़की का फोटो भी इसके सीने पर लगाता है और जो यहाँ पर लेटर इससे लिखवाया था उस लेटर को भी वहीं पर पत्थरों के नीचे दबा देता है और उसके बाद यहाँ से इस लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ करता है। मोबाइल को लेता है, जो तंत्र मंत्र की यहाँ पर पूजा की सामग्री थी उस सामग्री को लेता है और इन दोनों को एक पन्नी में लपेटकर पड़ोस में ही एक नाले में फेंक कर वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है। दोस्तों जब यहाँ पर आसपास के लोग भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो यहाँ पर वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक लड़का एक लड़की के प्यार में इस तरह से कैसे पागल हो गया। वो ये सब भूल गया
गया कि तांत्रिक कोई ऐसी विद्या होती ही नहीं जो दूसरे की पत्नी को तुम्हारी पत्नी बना दे। लेकिन यहाँ पर तांत्रिक इसी तरह का दावा करता था कि वो तो उस पत्नी को तुम्हारी पत्नी बना देगा, तुम बस 2 लाख रुपए दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर उस पत्नी को उसकी पत्नी तो नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ पर उसकी जान ले लेता है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर उस तांत्रिक नीलू गौतम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो राजा बाबू के घर वाले होते हैं, जब ये पूरा वाकया सुनते हैं तो वो भी एक बार अंदर से कांपने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे बेटे ने बहुत बड़ी नासमझी की है। अगर वो हमें कुछ इस सब के बारे में बता देता तो हम आज अपने बेटे को इस तरह से मरने नहीं देते। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।